सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आज का पंचांग फागुन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी रविवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 24 मार्च 2024। आज चतुर्थी प्रातः लगभग 10 बजे तक की है, तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन रवि योग, भद्रा सर्वार सिद्धि योग, छोटी होली, होलिका दहन का मुहूर्त रात्रि को 11:13 से लेकर 12:38 और सत्यनारायण व्रत। आज होलिका दहन रात्रि को 11:13 पे होगी, उससे पहले भद्रा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने प्रसंग छोड़ा था, व्यवहार में पाप करना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, किसी जीव के साथ कपट करना नहीं। पाप एक दिन प्रकट हो जाएगा। पाप और पारा बाहर आए बिना नहीं रह सकते, ये कभी गुप्त रह सकते नहीं। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, परंतु भाई के साथ किसी समय कपट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई को क्या खबर पड़ेगी, अरे आज नहीं पड़ेगी तो साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है। जिसके व्यवहार में कपट है, उसको भक्ति में आनंद आता ही नहीं। जो धन के लिए कपट करता है, उसको भक्ति में आनंद आता नहीं। पैसा तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही तुमको मिलेगा। पाप करने से अधिक पैसा मिलेगा, ये कल्पना बुरी है। अनेक बार मनुष्य समझता है कि मैं झूठ बोला तो आज मुझे कुछ अधिक लाभ हुआ। अरे तुझे लाभ हुआ वह झूठ बोलने से नहीं हुआ, तेरे प्रारब्ध में आज जो लाभ लिखा था वही तुझे मिला है, परंतु झूठ बोलने से पाप तेरे माथे आ गया है। पैसा प्रारब्ध प्रमाण से ही मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति, संतति और संसार सुख ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए निश्चित किए गए हैं। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मानुसार संपत्ति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही संसार सुख और संतति प्राप्त होती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं पाप करूं तो सुखी रहूंगा, पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं, परंतु व्यवहार में पाप न करो। व्यवहार को अतिशय शुद्ध रखोगे तो मन पवित्र रहेगा, और मन पवित्र होगा तो तुम्हें भक्ति में आनंद आएगा। भक्ति में तन और धन ये गुण है, मन मुख्य है। मन बिगड़े तो मनुष्य की भक्ति करने पर भी भक्ति में आनंद नहीं आता। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करो। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करो। तुम अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करो। रामायण में पर्याप्त रूप से बताया है कि स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, समाज धर्म कैसा है, राज धर्म कैसा है। रामायण की कथा ऐसी है कि जीव मात्र को धर्म का बोध कराती है। रामायण का प्रत्येक पात्र अति दिव्य है। मानव समय का हक मांगता है, समय का भाग मांगता है, परंतु उसे समय का कर्तव्य पूरा करने की इच्छा होती नहीं। ये विचारता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्या अपने कर्तव्य को पूर्ति में करता हूं? जो समय का कर्तव्य भी पालन न करे उसको भाग लेने का क्या अधिकार है। माता पिता की संपत्ति लेने की इच्छा है,
परंतु पुत्र होकर माता पिता की सेवा करने की इच्छा इसके मन में होती नहीं। बाप का सब कुछ ले लेना चाहता हूं, परंतु बाप की सेवा करने में शर्म आती है। रामायण में सब कुछ आता है, चाहे जैसा जीव हो वह राम कथा सुने तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राम कथा का एक एक अक्षर बोधमय है। देश के लिए कोई प्राणों का त्याग करे यह ठीक है, परंतु देश के लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे यह अधिक ठीक है। दिव्य जीवन बनाना हो तो रामायण का सत्संग करो, राम जी का दर्शन करो, राम जी की सेवा करो। जगत में श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ महाराज जैसे पिता हुए नहीं। जब श्री राम वन में गए तब दशरथ महाराज अंतिम श्वास तक राम जी का स्मरण करते रहे। दशरथ महाराज बारंबार कौशल्या से पूछते हैं कि मेरा राम कहाँ है, मुझे राम को देखना है। जिस समय यहाँ थे उस समय मैंने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे राम के पास मुझे ले जाओ, राम के बिना मैं जीवित रह सकता नहीं। राम जी के बिना दशरथ महाराज जीवित रहे ही नहीं। राम जी वन में गए, उसी के साथ दशरथ महाराज जी के प्राण छोड़ दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है, अद्वितीय है। श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ जैसे पिता हुए नहीं, कौशल्या जैसी माता हुई नहीं, लक्ष्मण भरत जैसे भाई हुए नहीं, राम जी जैसे पति हुआ नहीं, सीता जैसी पत्नी हुई नहीं। वशिष्ठ जैसे गुरु हुए नहीं, रावण जैसे शत्रु हुआ नहीं, हनुमान जी जैसा सेवक हुआ नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। आज की कथा का यही विश्राम। कल हम आपको बताएंगे आद्य कवि वाल्मीकि जी। आद्य कवि वाल्मीकि जी का प्रसंग हम आपको कल श्रवण करवाएंगे। आज की कथा का यही विराम। एक सूचना, मैं रोज गंगा दर्शन में बता रहा हूं, मेरा मोबाइल 9460643497 का व्हाट्सएप खराब हो गया है, जो काफी दिनों से खराब चल रहा है और अभी ठीक नहीं हुआ। जो भाई माता बहन गंगा दर्शन से जुड़ना चाहते हैं वह अपना पूरा नाम, शहर का नाम लिखकर 8561043497 पर मैसेज करें और उसी की व्हाट्सएप कॉल करें। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। हाय हेलो ना लिखें, महाराज जी मेरा नंबर सेव करें, ऐसा फोन न करें। कृपया मेरी बात को फॉलो करें। गंगा दर्शन के पीछे मैंने चार्ट लगा रखा है, उसको फॉलो करें। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। भजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी वर मांगू एहि, सिया राम पद सहज स्नेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ऊ अनुग्रह तोरे। गंगा 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 अगर आप घर बैठे करोगे ना तो भी गंगा आपके पाप हर लेगी। सियावर राम जय जय राम। राम